हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस समझेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है यूजीसी नेट की, ताकि आपके फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत ना आए, कोई एरर ना हो जाए। और इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे एंड तक, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है यूजीसी नेट। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर के आएगी, जिस पे लिखा होगा nta.nic.in। इसी वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी और इसी वेबसाइट पे आपको नीचे की तरफ आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2023 वाला लिंक। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक पे क्लिक करके जब आगे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होकर के आएगी, जो कि इस तरीके से आपको दिखेगी। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो ये वाला न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन वाला, जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन अगर आप करना चाहते हो तो तभी लॉगिन कर पाओगे जब आपने फॉर्म फिल कर रखा हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कल फॉर्म फिल किया था और आपको आज लॉगिन करके कुछ चेक करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी है, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जो आपके मन में रहता है कि सर हमने लास्ट वाला एग्जाम दिया था, लास्ट वाले एग्जाम में हम पास नहीं हो पाए, तो क्या हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो हाँ, बिल्कुल आप नया रजिस्ट्रेशन ही करेंगे, बिकॉज ये जो रजिस्ट्रेशन है वो जून वाले एग्जाम के लिए हो रहा है और इसके लिए सभी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, जो कि इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा। पहला होगा रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप, दूसरा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वाला स्टेप और थर्ड होगा आपका फी पेमेंट। तो यहाँ पर 3 स्टेप हो गए, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों स्टेप को आपको प्रोसीड करते हुए आपको फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर गाइस इस साल यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एनटीए ने की फीस थोड़ा सा इंक्रीज कर दी है। पहले 1100 फीस लगती थी, अब 1150 फीस लग रही है। ऐसे ओबीसी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 600 फीस लग रही है इस बार, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर 325 रुपये फीस लग रही है। तो ये फीस जो है आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर स्टेप 1 2 3 4 करके समझाया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। स्टेप 1 2 3 4 करके आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़ लेनी है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ लें इसको, क्योंकि क्या होता है कई बार कि आप देखते कुछ और है और भरते कुछ और है फॉर्म में। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको सिंपली अपनी डिटेल भरनी है। और स्टेप नंबर 2 में आपको अपनी फोटो और जो आपका इमेज होगी, जो सिग्नेचर होगा, उसकी वाली इमेज अपलोड करनी है यहाँ पर। याद रखें जो आपकी इमेज होनी चाहिए, वो जो फोटोग्राफ होगी, इसको आप अपने मोबाइल फोन से फोटो क्लिक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने एक छोटे सा मोबाइल फोन से फोटो क्लिक कर ली, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, उस फोटो को भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन उसकी जो साइज है वो कई बार कम ज़्यादा होता है, तो आपको साइज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइज जो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको साइज की दिक्कत है तो आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो। आई लव आप गूगल पे लिखना आई लव पीडीएफ करके, या लिखना साइज रिड्यूसर करके लिख देना, तो वेबसाइट काफ़ी सारी आ जाती है जिसमें आप ऑनलाइन इमेज का जो साइज है वो रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो साइज है फोटोग्राफ का वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो सिग्नेचर का साइज है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है, आपको लगता है कि फॉर्म काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी है, मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाऊंगा, तो आप साइबर कैफे जा सकते हो। लेकिन साइबर कैफे में भी आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि वो गलती कर देते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। या तो आपके नाम में मिस्टेक कर देंगे, स्पेलिंग एरर कर देंगे, सब्जेक्ट में मिस्टेक कर देते हैं, कैटेगरी में ओबीसी एससी चूज करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से फॉर्म फिल करवाना है, मतलब उसके जस्ट साइड में बैठ करके फॉर्म फिलिंग करनी है। ये नहीं कि वो वहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हो, ऐसे नहीं बैठना। वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा है अगर साइबर कैफे वाला, तो आप बगल में बैठ करके वहाँ पर देखो कि भाई वो क्या यहाँ पर आपके अपने कंप्यूटर में लिख रहा है, ताकि आप वहाँ पर चीज़ों को हैंड टू हैंड वेरीफाई करते रहो और बाद में कोई मिस्टेक ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर आप साइबर कैफे भी जा रहे हो तो वहाँ पर इस तरीके से आपको काम करना है। लास्ट स्टेप आता है फॉर्म फी पेमेंट का। तो फी पेमेंट आपको पता है किस तरीके से करनी है। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग, सभी यहाँ पर मेथड एक्सेप्टेड होते हैं। तो आपको इन मेथड का यूज करते हुए फॉर्म लास्ट में जा करके आपको फी पे कर देनी है। अब यहाँ पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है पासवर्ड क्रिएट करने में। कई बार पासवर्ड क्रिएट करने में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक न्यूमेरिक नंबर हो और एक हो आपका स्पेशल कैरेक्टर। तो अगर मैं जैसे सपोज करो आपका नाम है मनोज, तो आपको पहला जो कैरेक्टर है वो एम इस तरीके से लिखना है। देन उसके बाद एम, बाद में आप शॉर्ट में लिख दो MOMANOJ करके। देन उसके बाद आपको एक
यहाँ पर नंबर लेना है, जैसे आप यहाँ पर नंबर ले लो 5, आपने एक नंबर ले लिया। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, जैसे आपने @ ले लिया, इस तरीके से कर सकते हो आप, है ना, या आप डॉलर लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये काउंटिंग में जो है, ये जो करेक्टर है काउंटिंग में आपके मिनिमम 8 होने चाहिए और मैक्सिमम 13 होने चाहिए। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर हो गए। तो आप ये जो हमारा पासवर्ड है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से पासवर्ड को सेट करना है। और इसके बाद अगर आप चाहो बाद में पासवर्ड भूल गए तो बाद में आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। जो भी आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे उसका यूज करते हुए फॉरगेट पासवर्ड करके आप यहाँ पर इसको रीसेट भी कर सकते हो। और एक प्रॉब्लम जो कि देखने को मिल रही है कि ईमेल आईडी जो है वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ईमेल आईडी की जो स्पेलिंग है उसको आपको ध्यान में रख करके फिल करना है। कई बार बच्चे स्पेलिंग एरर कर देते हैं, वहां पर लास्ट में जाकर के @gmail.com होता है, gmail.com होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, GMIAL कर देते हैं, तो यहाँ पर स्पेलिंग एरर हो गई। आप कितना भी आप करते रहो आपको मेल नहीं आने वाला। तो आपको पहले तो स्पेलिंग को बहुत ही केयरफुली चेक कर लेना है कि स्पेलिंग आप ठीक लिख रहे हो। अगर स्पेलिंग ठीक है और फिर भी दिक्कत आ रही है तो उस केस में आप अपने जीमेल में जो आपका स्पैम फोल्डर होता है वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो। कई बार स्पैम में चला जाता है मेल, तो फिर वहां पे भी आपको ओटीपी देखने को मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं देखूंगा कि आपका स्पेसिफिक केस क्या है, हो सकता है कि मैं वहां पे आपको हेल्प भी करूँ। इसके अलावा देखो, अब यहाँ पर जो आपका फ्रंट पेज था इसी के नीचे आपको आना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपको करना है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। और अब यहाँ पर उसके बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और आगे किया मैंने क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे इसमें इस वाले बटन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक नई वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। और यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। कैंडिडेट नेम, याद रखें नेम आपका जो है वो स्पेलिंग ध्यान से फिल करना है, स्पेलिंग में एरर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपना जो भी आपका नेम है उसको फिल करना, फादर का नेम फिल करना, मदर का नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, आइडेंटिटी टाइप में आपको चेक करना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो आप यहाँ पे क्या देने वाले हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और एनी अदर। तो यहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास होता है, फिर पैन कार्ड तो होता ही है तो आप ये डाल सकते हो। और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो आप इसको भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें आधार कार्ड वगैरह आपका आ जाएगा। तो जो भी आपको सही लगे आप वो डाल के यहाँ पर आगे प्रोसीड कर देना। और वही जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पैन कार्ड वाला नंबर डालना पड़ेगा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में, जिसमें आता है प्रीमाइस नंबर और नेम। अब इसमें स्टूडेंट इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रीमाइस नंबर क्या है। अब प्रीमाइस नंबर आपका घर का एड्रेस है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरा घर का एड्रेस है G33 ग्रेटर नोएडा यूपी, इस तरीके से अगर एड्रेस है मेरा, तो यहाँ पर प्रीमाइस नंबर में क्या आएगा, G33, मतलब आपका हाउस नंबर क्या है, दैट इज द प्रीमाइस नंबर। या नेम, जी जैसे किसी का नाम होता है निकेतन, शांति निकेतन करके, शांति निकेतन ग्रेटर नोएडा यूपी, तो यहाँ पे वो नेम आ जाएगा। या कोई नंबर है तो नंबर आ जाएगा। इसमें इतना कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। लोकेलिटी में जिस भी एरिया में आप रहते हो, कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है अगर आप इंडिया से हो। स्टेट भी जिस पे आप स्टेट में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट आपको चीज चूज करना है, पिन कोड डालना है वहाँ पर। फिर आपको ईमेल एड्रेस बहुत ही ध्यान से फिल करना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एरर कर रहे हैं, स्पेलिंग एरर कर रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो कहाँ से आपको ईमेल आएगा, खुद सोच के देखो, स्पेलिंग की गलती नहीं करनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है अपना ईमेल एड्रेस जो भी यहाँ पे डालोगी। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है यहाँ पे डाल करके। देन उसके बाद ऑल्टरनेट नंबर डालना है। ये ऑप्शनल है बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक ऑल्टरनेट नंबर जरूर डालें, अपने सिस्टर का, अपने ब्रदर का, अपने मम्मी पापा का, किसी का भी। सोचो सपोज करो अगर आपका मोबाइल खो जाता है या सिम कहीं लॉस्ट हो जाती है तो उस केस में आप इस ऑल्टरनेट नंबर का यूज कर पाओगे। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में जो है आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस जो ऊपर आपने फिल किया है वही, अगर आप आपका सेम एड्रेस में यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो भी आपने ऊपर यहाँ पर फिल किया था एड्रेस, वही सेम एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अगर आप रहते कहीं और हो, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और अभी मैं काम कर रहा हूँ एट प्रेजेंट ग्रेटर नोएडा में, तो ऐसे में मैं यहाँ पर एड्रेस डालूंगा दिल्ली वाला और यहाँ पर डालूंगा ये वाला परमानेंट एड्रेस जो है मेरा, मतलब परमानेंट एड्रेस में जो है हम ऊपर वाला डालेंगे और बाद में जो दूसरा वाला एड्रेस है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अदरवाइज अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पर दोनों को ही सेम रख सकते हो। देन अगेन यहाँ पर आपको पासवर्ड को चूज करना है। पासवर्ड करेक्शन को कैसे चूज करना है मैंने आपको प्रीवियस वाले स्लाइड में बताया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, और इस सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच इज द बेस्ट वेबसाइट यू रियरली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो और उसका जो आंसर है, उसका जो भी आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया उसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये इसलिए होता है ताकि आप जब भी पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उस केस में अगर अपने फॉरगेट पासवर्ड करोगे, हो सकता है कि आपको आपका ब्रदर, भाई या सिस्टर या कोई आपका फ्रेंड गलती से मतलब कोई जानबूझ करके आपका पासवर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहा है,
तो वो आपके नंबर पे ओटीपी तो आ जाएगा, लेकिन वो पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग किया हुआ है। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे वहां पर, तभी आप पासवर्ड चेंज कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से डबल लेयर लगी हुई सिक्योरिटी की। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे डाल करके आपको सबमिट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप जैसे आप ये करोगे, स्टेप नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आएगा आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या मैंने बताया था, स्टेप नंबर 2 में आपकी जो है इमेज अपलोड होनी है, आपकी फोटो अपलोड होगी और आपकी सिग्नेचर अपलोड होगी। ये आपको अपलोड कर देना है स्टेप नंबर 2 में जाकर के। उसके बाद आपकी जो मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी मार्कशीट और डिग्री कभी भी अपलोड नहीं होती है। तो आपको इसको अपलोड नहीं करना है। आप टेंशन मत लो कि मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन तो मेरी कंप्लीट ही नहीं हुई है, मैं कैसे अपलोड कर सकता हूँ। तो ये आपको करना भी नहीं है अभी, है ना। अगर आप सपोज करो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर ली है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी ईयर में आपने पास करी है, वो बताना है। उसके बाद आपको परसेंटेज आपको फिल करनी है, कितनी परसेंटेज आपकी आई थी। और सपोज करो अगर आप फर्स्ट फर्स्ट सेकंड या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको वहां पर परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परसेंटेज नहीं लिखना है। आपको वहां पर ऑप्शन आ जाएगा अपीयरिंग का, आपको ऑप्शन दिख जाएगा अपीयरिंग वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। इसका मतलब है कि अब आपको परसेंटेज नहीं लिखनी है, अभी आप अपीयरिंग में दे रहे हो एग्जाम। और यहाँ पर अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, आपने एग्जाम पास कर लिया, तो आपको 2 ईयर का टाइम दिया जाता है मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने का। तो आपको अगर अगर आपने सपोज करो इस वाले एग्जाम को क्रैक कर लिया, तो अब से विद इन 2 ईयर आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। अगर आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लोगे, तो इसका मतलब है कि आपका जो सर्टिफिकेट वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। ये 2 बातें हो गई। इसके अलावा थर्ड चीज की यहाँ पर जो जेआरएफ की एज लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। तो अक्सर अगर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी 30 की यहाँ पर जेआरएफ की एज लिमिट रहती है। और अगर आप विमेन कैटेगरी से हो, तो उस केस में आप 35, या फिर जितने भी ओबीसी एससी एसटी वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी की 35 एज लिमिट रहती है जेआरएफ की। तो अगर सपोज करो आपकी जो एज है वो 30 है एज ए जनरल कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको ओनली 30 है, उससे कम है, तो ओनली आपको नेट प्लस जेआरएफ, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिखेंगे, नेट प्लस जेआरएफ का। जब नेक्स्ट स्टेप पे दिखेगा आपको, तो वहां पे इसको सिलेक्ट करना है। और अगर आपकी एज 30 से ज्यादा, या एससी एसटी ओबीसी और किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो, 35 से ज्यादा हो चुकी है, तो उस केस में आपको ओनली नेट पर ही, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आपको अप्लाई करना है। तो एज के अकॉर्डिंग आप नेट प्लस जेआरएफ या ओनली नेट, एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी उस पर आपको ये काम करना है। तो ये आप ध्यान से करना, आप एज के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को ध्यान में रख करके ये काम करने हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखो गाइज, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी प्रीवियस, जब एग्जाम हुआ था आपका रिसेंट वाला, जो लास्ट वाला एग्जाम था, जिसमें मैं ये जो वीडियो है 30 मिनट की वीडियो है, जिसका मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये वाली वीडियो जो 30 मिनट की वीडियो है। अब इस 30 मिनट की वीडियो मैंने कंप्लीट एक एक चीज बता रखी है कि भाई इमेज कहाँ से अपलोड करनी है, और आपको अपना नेट जेआरएफ कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आप देखना चाहते हो इसको कि किस तरीके से करना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इससे आगे के जो स्टेप आप इसमें देख सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको चीजें समझा दी है, ये बेसिक चीजें अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आई होप आपके मन में आप किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अब जब जैसे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, लास्ट में जाकर के आपको आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद ही फी पेमेंट करनी है। और याद रखना, एक बार आपने फी पेमेंट कर दी तो आप अपना एप्लीकेशन जो है वो एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए पेमेंट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हमने ठीक फिल किया है। वहां पर वैसे आएगा पेमेंट से पहले कंप्लीट फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसमें बैठ करके एक बार चेक कर ले कि आपने अच्छे से सब कुछ फिल कर दिया है। एक बार आपने एप्लीकेशन फी पे कर दी, फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन फी पे करने से पहले आप एडिट कर सकते हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। और अगर आपने एप्लीकेशन फीस पे कर दी, फिर भी कोई एरर हो गया आपसे, गलती से कुछ गलती, कोई मिस्टेक होगी, तो उस केस में करेक्शन विंडो खुलेगी 2 जून और 3 जून को, तब आप कर लेना करेक्शन। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप ध्यान से फॉर्म फिलिंग करें, कोई करेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े, आप इस तरीके से फॉर्म फिलिंग करें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके लिए। अब देखो गाइस, करना है क्या आपको, जल्दी से फॉर्म फिल कर दो और वेट मत करो लास्ट डेट का कि हम बाद में कर लेंगे, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद कर लेंगे, ऐसे काम मत करो। जब पहले फॉर्म फिल कर दो, लास्ट में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कई बार सर्वर काम नहीं करता, आप लोग फिर पैनिक में आ जाते हो। इसलिए सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो ऐसे देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। यहाँ पे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, एंड एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। 100+ मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, जिनको डाउनलोड करके हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। अब वैसे देखो, एग्जाम का जो है अभी ऑलमोस्ट 1 महीना है, तो उसके लिए 1 मंथ का स्पेशल कोर्स जो है वो आने वाला है।
आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 1 मंथ में कंप्लीट जो चीज़ें वो आपको कवर हो जाएँगी। मैं ओनली पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 का सिलेबस बहुत लेंथी होता है, उसको 1 मंथ में कवर करना बहुत मुश्किल है कोर्स के थ्रू। बट हाँ, ये कि आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आप उसको भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1 मंथ का स्पेशल कोर्स हम लेके आने वाले हैं फॉर पेपर 1, तो ये जो है जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये कहाँ अवेलेबल होगा? गूगल प्ले स्टोर से आप यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करेंगे। अगर आप आईओएस यूज़र हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।